कांवड़ यात्रा निकल रही है और यूपी सरकार हर साल की तरह इस बार भी फूल बरसा रही है कांवड़ियों पर। केशव प्रसाद मौर्य साहब मेरे साथ हैं। सर, आप लोग फूल बरसा रहे हैं और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत। ये जो बयान है ये आपकी सरकार की इस योजना पर सीधा हमला है। देखिए, हम तो कांवरियों की, तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे, करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक से मोहब्बत और दूसरे से नफ़रत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता नहीं है। वह गरीब एमआईएम का वोट बैंक कैसे बन जाए, इस प्रकार के जहरीले बयान इसके कारण से देने की कोशिश की जाती है। मैं यह मानता हूँ कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, सबको सम्मान दे रही है। जो सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का सबको, हिंदू मुसलमान के बीच में भेद किए बगैर सबको लाभ भी देने का काम कर रही है। लेकिन इस प्रकार का बयान, जिसकी मैं तो बहुत कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और आपसे भी अपील करता हूँ, एबीपी के माध्यम से भी आपसे कहूँगा, ऐसे बयानों पर मत सवाल किया करिए। वो चर्चा में आना चाहते हैं, सुबह से चर्चा में आ गए ऐसे बयान दे करके। रोज़ सुबह एक जहर उगलेंगे और वो चर्चा में आ जाएंगे। ऐसे लोगों को महत्व ही नहीं देना चाहिए। ऐसी चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है। जो हिंदू मुसलमान को एक करने की जगह हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ा करने का काम करते हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप बुलडोज़र चलाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, दुकानें बंद करा देते हैं, खासतौर पे मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। तो ये एक धर्म विशेष पर एक तरह से हमला हो रहा है क्योंकि उन पर बुलडोज़र चल रहा है। नहीं, बुलडोजर धर्म विशेष के लोगों पर नहीं चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है, माफियाओं पर चल रहा है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए उन पर बुलडोजर चल रहा है। पूरा मुसलमान ये नहीं कह रहा। पूरे मुसलमानों में जाइए आप, बीच में जाकर के उनके देखिए, 3 तलाक का सरकार ने कानून बनाया, उसका मुस्लिम महिलाएं स्वागत कर रही हैं। गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उन्हें राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की जय जयकार कर रही हैं। झोपड़ी में रहती थी, कच्चे मकान में रहती थी, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है। तो प्रधानमंत्री जी की पूजा करने तक का काम मुस्लिम बहनें कर रही हैं। कांवरियों की सेवा केवल समाज और सरकारी जो हमारे तंत्र में लोग हैं वही नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भाई बहन भी कर रहे हैं। लेकिन इनको दर्द हो रहा है क्योंकि इन्हें वोट बैंक तलाशना है। जो गरीब पासमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, अभावग्रस्त हैं, उनकी चिंता ही इनको नहीं है। किस तरह से उनको वोट बैंक के रूप में अपने साथ जोड़ लिया जाए, एक लक्ष्य लेकर के इस प्रकार के जहर उगलते रहते हैं और ऐसा जहर उगलना बर्दाश्त नहीं किया। इससे हटकर एक आखिरी सवाल, सोनिया जी से पूछताछ हो रही है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये पूछताछ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से हो रही है। ये क्योंकि जैसा वो करते रहे होंगे वैसा उनको लगता होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कैसा उन्होंने कार्य किया है, कैसी जांच किया है, किस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पिछले समय जब फैसला दिया तब इसका संदेश आया, क्योंकि उनका आचरण वो रहा है, इसलिए ऐसा समझते हैं। भाजपा सरकार में एक बात स्पष्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम न खाएंगे न खाने देंगे, जिन्होंने खाया है, जिनका खाया है, वसूल करके उन्हीं गरीबों के चरणों में डाल देंगे। तो अगर कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि उनसे पूछताछ जो हो रही है, उनका भ्रष्टाचार जो किए हैं उससे पर्दा हट जाएगा, तो ये तो उनको भय लग रहा है। ये जनता के हित के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये गांधी खानदान के जो भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर आरोप लगे उनको बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधा हमला ओवैसी पर किया और कहा कि ये घटिया बयान है और समाज में जहर फैलाने वाला बयान है। ऐसे में इस तरह के बयानों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जैसा कांग्रेस अपनी सरकार के टाइम करती रही, कुछ ऐसा ही आरोप आज तब लगा रही है जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।